हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू बंसल एकेडमी। तो आज से भाई हम एक नई अपनी सीरीज शुरू शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर मैं विनय कुमार आपको सारे के सारे मास्टर कैडर के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं जूलॉजी के, मतलब मास्टर कैडर साइंस का जो जूलॉजी का पोर्शन है वो सब कुछ कवर करेंगे हम हर पेपर के अंदर। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखना। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके हर एक मैसेज का जो रिप्लाई है वो कर पाऊँ। चलिए, तो आप हमारी जो ऐप है बंसल एकेडमी की टेक ऐप है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको PYQs जो है वो भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाते हैं। टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे फ्री में जो है अटेम्प्ट करने को मिल सकती हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। चलिए, तो आज हम हमारे पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हम कर रहे हैं मास्टर कैडर साइंस का जो पेपर है 2016 का, उसका जूलॉजी वाला पोर्शन है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? केरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। देखो, एक क्वेश्चन आपको हमेशा ऐसा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि इस चीज की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो आपको इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे केरियोलॉजी का पूछा है। अब केरियोलॉजी क्या होती है? जब भी हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो सेल डिवीजन के अंदर हम दो टर्म्स पढ़ते हैं, एक होता है साइटोकाइनेसिस, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, है ना? तो साइटोकाइनेसिस के अंदर हम किसकी डिवीजन को पढ़ते हैं? साइटोप्लाज्म की डिवीजन को। ऐसे ही कैरियोकाइनेसिस के अंदर हम किसकी डिवीजन पढ़ते हैं? न्यूक्लियस की डिवीजन को। इसका मतलब यहाँ पे जो कैरियो वर्ड है, कैरियो का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं न्यूक्लियस से निकल के आता है ना? सो कैरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड नहीं हो सकता। हार्ट की स्टडी को हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। तो न्यूक्लियस इज द राइट आंसर, है ना? न्यूक्लियस यहाँ पे क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दी थी? देखो, सेल थ्योरी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि हमें ना एग्जाम के अंदर सेल थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आता है। जैसे सेल थ्योरी जो थी वो किसने दी थी? सेल थ्योरी के अंदर जो मॉडिफिकेशन थी वो किसने दी थी? सेल थ्योरी के अंदर जो हम कहते हैं कि इसके एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, जैसे प्लांट के अंदर कुछ सेल्स हैं, कुछ एनिमल्स के अंदर सेल्स हैं, तो पूछा जाता है। तो शेल्डन एंड शॉन, ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को दिया था। यहां लिख देते हैं शेल्डन एंड शॉन। लेकिन एक पॉइंट ऐड किया गया था, एक्सटेंशन की गई थी, एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ये की था रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो नाम का जो साइंटिस्ट था, इन्होंने सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया था, क्योंकि इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी ओमनी सेलुला ई सेलुला, कि जितने भी सेल प्रेजेंट होते हैं वो अपने पहले वाले एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। ठीक है, चलिए। जैकोब एंड मोनार्ड ने जो जीन था, जीन वर्ड दिया था इन्होंने, तो जीन की डिस्कवरी इन्होंने बेसिकली की। तो ये भी ध्यान में रखने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स आर मोडिफाइड फॉर्म ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी लाइव क्लास चलती है तो लाइव क्लास के अंदर ये टॉपिक जब भी आता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेमोरी ग्लैंड के ऊपर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो मेमोरी ग्लैंड होता है ना बच्चे, ये जो होता है मेमोरी ग्लैंड, बेसिकली मेमोरी ग्लैंड, अगर मैं बात करता हूं मेल की, तो मेल के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड है ये एक तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन है सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर? मेल के अंदर। दूसरी बात, मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना किसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है? मैमल्स का। तीसरी बात, ये जो मेमोरी ग्लैंड होती है बच्चे, ये मॉडिफिकेशन फॉर्म होती है, मॉडिफाइड फॉर्म होती है, मॉडिफाइड फॉर्म होती है किसकी? स्वेट ग्लैंड की। जो स्वेट ग्लैंड होते हैं इनकी मॉडिफाइड फॉर्म होती है। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो स्लेवरी ग्लैंड की मॉडिफिकेशन ये नहीं होती है। लैक्रिमल ग्लैंड हमारी आइस में होते हैं। सिबेशियस ग्लैंड हमारे ईयर में होते हैं, है ना? जहां से वैक्स निकलती है उनको सिबेशियस ग्लैंड बोलते हैं। एंड स्वेट ग्लैंड की मॉडिफिकेशन क्या होती है? हमारे मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर क्वेश्चन के अंदर जो भी पॉसिबल क्वेश्चन और जो पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन वुमेन बियॉन्ड ए पर्टिकुलर एज। मतलब कोई वुमेन है, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव की जो एक्टिविटी है, जो रिप्रोडक्टिव का
जो रिप्रोडक्टिविटी की उसकी कैपेसिटी है वो खत्म हो चुकी है। अब इस चीज को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, घुमा के पूछा गया है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आता है साइकिल, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे? उसको मीनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीनार्की बोलते हैं। ऐसी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं? मीनोपोज बोलते हैं, है ना। अब लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसके बाद जो फीमेल होती है वो कभी भी एग को रिलीज नहीं कर पाती है, क्योंकि एग ही खत्म हो गई बॉडी के अंदर, तो वो कभी भी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं रख सकती, कभी भी प्रेगनेंसी वो अचीव नहीं कर सकती है, कंसीव नहीं कर सकती है। तो मीनोपोज को ही बेसिकली हम क्या बोलते हैं? मीनोपोज एक वो स्टेज होती है जिसके बाद जो कोई भी फीमेल होती है वो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी या फिर हम बोल दो कि वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर सकती है। पॉइंट क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जॉइंट बिटवीन बोन्स ऑफ ह्यूमन स्कल। देखो पेपर में क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है, आपको जब भी हर बार एग्जाम होता है ना, तो हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन जॉइंट पे आता है। तो देखो बोन्स के जो जॉइंट है, देखो ऐसे देखो, जो बोन्स जैसे मैं क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन स्कल की बात की है, तो ह्यूमन स्कल जो होती है इसके अंदर जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे मान के चलो ये एक बोन है, ये एक बोन है, तो यहाँ पे ये कोई दूसरी बोन होगी इस तरीके से, ये कोई दूसरी बोन है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो पाती जॉइंट्स के बीच में। ऐसे जॉइंट्स जिनके बीच में जो मूवमेंट होती है वो मिनिमम से मिनिमम हो, कम से कम हो, ऐसे जॉइंट को बच्चे हम फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। और हमारे सर के अंदर जो हमारे स्केलेटन होता है, जो ह्यूमन का स्कल होता है, इसके अंदर यही वाले जॉइंट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? फाइब्रस जॉइंट आ जाएगा। इसके अलावा ऐसा जॉइंट जिसके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट है उसको हम कार्टिलेजस जॉइंट बोलते हैं। ऐसे जॉइंट जिनके अंदर साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर क्या होगा? साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है, उनको हम साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जहां पे सबसे कम वाली क्या होती है? मूवमेंट होती है जॉइंट्स के बीच में, उन जॉइंट्स को हम फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। एंड फाइब्रस जॉइंट की एग्जांपल क्या है बच्चे? हमारे ये जो ह्यूमन स्कल के अंदर बोन्स पाई जाती हैं, ये सारी की सारी हमारी फाइब्रस जॉइंट की ही एग्जांपल है। जैसे टेम्पोरल बोन है ना, ऐसे सारी की सारी बोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पहले बहुत पूछा जाता था क्वेश्चन, आजकल कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी नहीं पूछते हैं। वॉइस इज प्रोड्यूस्ड इन बर्ड। तो बर्ड के अंदर बच्चे जो वॉइस बॉक्स होता है, ये बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि मेरे अंदर या आपके अंदर वॉइस बॉक्स क्या है, तो आप बोलोगे सर लैरिंग्स है। लेकिन बर्ड्स के अंदर क्या होता है? सिरिंग्स होता है। बर्ड के अंदर इसको क्या बोलते हैं? सिरिंग्स बोलते हैं। तो बस ध्यान रखना कि बर्ड्स के अंदर जो सिरिंग्स होता है, वहां से ये क्या करते हैं बर्ड्स? जो वॉइस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निमेटिक बोन्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ। भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले जो अभी एग्जाम्स आएंगे ना, अभी तो हम मास्टर कैडर साइंस 2016 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, बाकी भी पेपर डिस्कस करेंगे, 2017 भी करेंगे, 21 भी करेंगे, 22 भी करेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन फिर से देखने को मिलेगा, है ना। सो निमेटिक बोन्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ। बच्चे निमेटिक बोन्स ऐसी बोन्स होती हैं जिनके अंदर खाली स्पेस होता है, हवा भरी होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स के अंदर पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि बर्ड्स को फ्लाई करना है एयर के अंदर, तो कम से कम उनको वेट चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोन फॉर्मिंग सेल्स आर। ये तो जब भी लाइव क्लास होती है मैं हमेशा बोलता हूं कि जो सेल्स बोन्स को बनाते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखो बच्चे, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे अगर आप देखेंगे, पहला ऑप्शन है ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, मसल फाइबर है, एंड एपिथेलियल सेल है। यहाँ पे एक छोटा सा काम आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, और वीडियो को पॉज करके आपने बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए अब देखो, अगर आप ओस्टियोक्लास्ट बोलते हो तो ये गलत है। एक्चुअली में जो बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं इनको हम ओस्टियोसाइट बोल देते हैं या फिर ओस्टियोब्लास्ट बोल देते हैं, तो ये एकदम सही आंसर है। ऐसे ही ऐसा हो सकता है अगली बार क्वेश्चन आ जाए कि कार्टिलेज को बनाने वाले सेल्स कौन से होते हैं, तो कॉन्ड्रियोसाइट बोल दो या कॉन्ड्रियोब्लास्ट बोल दो, ठीक है जी। एपिथेलियल सेल्स को कभी बोन्स की फॉर्मेशन करते ही नहीं है ना, मसल फाइबर भी नहीं करेंगे, ये तो दोनों ऑप्शन ही रिजेक्ट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड इन। अब देखो जो आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड किसके अंदर होती है? अगर मैं मेमल्स की बात करता हूं तो मेमल्स के अंदर जो कैमल होता है ना, इसके अंदर जो आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है।
बाकी मोस्ट ऑफ दी मैमल्स के अंदर जो आरबीसी होती है वो ए न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। अब रैबिट भी मैमल है, मैन भी मैमल है, रैट भी मैमल है, ये सारे के सारे मैमल्स है। लेकिन आप इसको देखो ध्यान से, ये क्या है, एक एम्फीबियन है। ये क्या है, एक एम्फीबियन है। एंड इनके अंदर जो एम्फीबियंस होते हैं, इनके अंदर जो आरबीसी होती है बच्चे, उसके पास बोन प्रेजेंट होती है ना। मैं क्या लिखा है, मैंने दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो मैं गायब होता हूं। तो जो फ्रॉग्स होते हैं बच्चे, ये क्या होते हैं, ये एम्फीबियंस होते हैं, और एम्फीबियंस की जो आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है। पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना, तो आप पहले तो देखो कि एक जैसा ग्रुप कौन सा है। जैसे रैबिट है, मैन है, रैट है, ये सारे के सारे क्या है, मेमल्स हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और अगली बार भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। टेंडोन्स किसको कनेक्ट करते हैं। अभी हाल ही में लेक्चर कैडर की सीरीज खत्म हुई है, तो आप उनके अंदर भी देखना, जो लेक्चर कैडर के अंदर जो क्वेश्चन है, वहां भी आपको ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट देखने को मिलेगा, है ना। सो टेंडोन्स, मैंने आपको एक सिंपल सी टेक्निक टेक्निक बताई थी, बी यू एल बी, क्या हुआ, बल्ब। यहाँ पे बी का मतलब क्या है, बोन। एल का मतलब यहाँ पे क्या है, लीगामेंट। और बी का मतलब मैंने क्या बताया, बोन। तो बोन को बोन के साथ किसने जोड़ा, लीगामेंट ने जोड़ दिया। बोन को बोन के साथ किसने जोड़ दिया, लीगामेंट ने जोड़ दिया। और ऐसे ही बोन को अगर जोड़ना है किसके साथ, मसल के साथ जोड़ना है, तो बीच में ये जो आएगा इसको क्या बोलते हैं, टेंडोन बोलते हैं, है ना। तो टेंडोन कनेक्ट नर्व टू मसल, कोई लेना देना नहीं। बोन टू बोन तो हमारा लीगामेंट होता है, मसल टू मसल भी नहीं होता। तो ये रहा बिल्कुल सही आंसर। मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ता कोना यहाँ पे आएगा, बीच में टेंडोन आता है। ओके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, ये भी अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मास्टर कैडर के लिए, दोबारा पूछा जा सकता है। बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ। तो देखो, बुक लंग किन के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, बेसिकली ये होते हैं आर्थो जो आर्थ्रोपोड होता है उनके अंदर। तो मैमल्स के अंदर तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो होते ही लंग्स है। अर्थवर्म तो सरफेस से ही रेस्पायर करता है ना। मोलस्का के अंदर भी नहीं होते हैं। लेकिन आर्किनीडा, जो आर्किनीडा ग्रुप होता है, जिसके अंदर स्पाइडर्स आते हैं, जिसके अंदर स्कॉर्पियंस आते हैं, है ना, ये इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो बुक लंग्स होता है। अगली बार ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि आर्किनीडा के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, तब आंसर क्या आ जाएगा इसका, बुक लंग्स आ जाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओपन वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, ऐसा क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें कहां देखने को मिलता है। अब देखो, वेस्कुलर सिस्टम बोल दो चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम बोल दो, अगर आप लेक्चर कैडर के एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो मास्टर कैडर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, वही जो क्वेश्चन है उनकी वर्डिंग को चेंज करके, लैंग्वेज को चेंज करके एज इट इज लेक्चर कैडर में भी देते हैं। और ये क्वेश्चन लेक्चर कैडर में भी रिपीट हुआ है, लेकिन वर्डिंग चेंज कर दी गई है। वहां पे लिखा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे मैन, फिश, कॉकरोच, स्नेक लिखा है, वहां पे साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं। तो बच्चे याद रखना, मैन, ह्यूमन, हमारे अंदर तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, गलत। फिश के अंदर, अरे यार कोडेटा जितने भी होते हैं ना, सारे के सारे कोडेटा के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचा क्या, कोकरोच। तो कोकरोच के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। इसको पेरिप्लेनेटा भी बोलते हैं, ये भी इसका साइंटिफिक नेम भी आपको पता होना चाहिए। अभी हमारा जो एग्जाम है ना बच्चे, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है कंपटीशन, तो हमें चीजों के बारे में नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केनाल सिस्टम इज फाउंड इन, ये तो सदाबहार क्वेश्चन है। तो जो केनाल सिस्टम होता है बच्चे, वो हमें पता है पोरीफेरा के अंदर पाया जाता है, लेकिन चारों में से पोरीफेरा ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन हमें इतना पता है, एनिलिडा के अंदर नहीं पाया जाता, फ्लैटवर्म के अंदर नहीं पाया जाता, सिलेंट्रेट के अंदर नहीं पाया जाता। बचा क्या, स्पॉन्जेस बचे। पोरीफेरा की एग्जांपल क्या है, स्पॉन्जेस होती हैं, पोरीफेरा के अंदर स्पॉन्जेस ही तो पाए जाते हैं। तो ये जो फाइलम पोरीफेरा होता है, उसका ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अब आपने कमेंट बॉक्स में 30 लिखना है और एक क्वेश्चन का आंसर करना है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो किस फाइलम में पाया जाता है, वो किस फाइलम में पाया जाता है। कमेंट बॉक्स में अपने 13 लिख के आंसर करना है। चलिए देखते हैं कितने बच्चे सुनते हैं, कितने बच्चे नहीं सुनते हैं, है ना। लगवा दो अपनी अपनी हाजिरी। चलो नेक्स्ट क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्रोन इज। तो भाई, जो प्रोन होता है उसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। एनिमल किंगडम के अंदर हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। एंटीनरी ग्लैंड, तो जो एंटीनरी ग्लैंड होता है बेसिकली, इसको हम क्या बोलते हैं,
प्रोन के अंदर ये मिलता है हमें एक्सक्रीशन के लिए, और इसको ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं, ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं। आने वाले एग्जाम के अंदर, मतलब जो अभी 2016 के बाद जो पेपर हुए थे, वहां पे यही क्वेश्चन रिपीटेड था, लेकिन ऑप्शन क्या था? ग्रीन ग्लैंड था, है ना। चलिए ध्यान रखते हैं आगे। नेक्स्ट है, कापा पार्टिकल्स ऑफ पैरामीशियम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड। तो ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि जो पैरामीशियम होता है ये किस केमिकल को प्रोड्यूस करता है बच्चे? इसको पैरामीशियम बोलते हैं। तो जो केमिकल प्रोड्यूस करेगा उसको पैरामीशियम बोलते हैं। लेकिन बात काम की ये है कि ये हिप्नोटॉक्सिन नाम का जो केमिकल है, ये कौन सी फाइलम के एनिमल जो है प्रोड्यूस करते हैं? अगेन वीडियो को रोकना है, कमेंट में लिखना है 15 नंबर और आंसर लिखना है इसका, जो भी फाइलम इसका आंसर है। फिर बोल रहा हूं, देखूंगा सब कुछ। नेक्स्ट है, फेरिटीमा इज कॉल्ड। अच्छा, फेरिटीमा क्या है? फेरिटीमा बेसिकली, अगर आपको फेरिटीमा ही नहीं पता तो फिर क्या ही करेंगे। तो बच्चे, फेरिटीमा होता है अर्थवर्म। ये क्या होता है? अर्थवर्म होता है ना। अब ये पूछ रहा है कि अर्थवर्म क्या है, अमोनोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है या यूरियोटेलिक है? तो बच्चे, अर्थवर्म जो होता है वो यूरिया को क्या करता है? एक्सक्रीट करता है। और ऐसा हर वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को एक्सक्रीट करता है बच्चे, वो यूरियोटेलिक होता है। ठीक है। कौन सी फाइलम से बिलोंग करता है? ये एनिलिडा फाइलम से बिलोंग करता है। याद रखना है ये बात, जो एक्वेटिक एनिलिडियंस होते हैं ना, ऐसे एनिलिडियंस, ऐसे एनिमल्स एनिलिडा के, ऐसे एनिमल्स एनिलिडा के जो कहां पाए जाते हैं, जो वाटर में पाए जाते हैं, वो अमोनोटेलिक होते हैं। जैसे नीरिस बहुत अच्छी यहाँ पे एग्जांपल है, तो ध्यान रखना आपने इसको। नेक्स्ट है, क्रे फिश बिलोंग्स टू व्हाट? अब क्रे फिश बच्चे किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं लॉबस्टर को। और लॉबस्टर हमें कहां देखने को मिलते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर, समुद्र के अंदर यही तो पाए जाते हैं लॉबस्टर। ये तो पाए जाते हैं, लोग खाते हैं, केकड़े वगैरह भी खाते हैं बहुत सारे, है ना। पेलेमोन है, लॉबस्टर है, सबसे ज्यादा समुद्र में यही पाए जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैमल विच ले एग। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो ऐसा मैमल जो एग्स ले करता है, दो होते हैं। देखो, पोर्क्यूपाइन नहीं होता, हेजहॉग नहीं होता। अब आपको इसके और इसके बीच में एक कंफ्यूजन हो सकती है। कुछ बच्चे स्केली आंट ईटर देखेंगे, खुश हो जाएंगे और आंसर करके आ जाएंगे। नहीं, याद रखना, स्पाइनी आंट ईटर, इसका ये क्या है? एक एग लेइंग मैम, मतलब ये क्या है? एक एक ओवीपेरस मैमल है। ये क्या है? एक ओवीपेरस मैमल है। ओवीपेरस का मतलब ये एक ऐसा मैमल है जो एग्स को ले करता है। इसके अलावा और कौन सा होता है? कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ये भी बताना है, इसके अलावा और कौन सा मैमल है जो एग लेइंग होता है। एग्जाम में भी आ सकता है, यहां पे लिख दो, क्या पता एग्जाम में काम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट ग्रेट टैक्सोनोमिस्ट वास, मतलब पहले टैक्सोनोमिस्ट सबसे ग्रेट वाले कौन से थे? लिनियस है, हुकर है, एरिस्टोटल है, एंगलर है। एंगलर नहीं आएंगे, हुकर नहीं आएंगे। अब एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं, लेकिन जो पहले अच्छे ग्रेट जिनको हम बोलते हैं ना टैक्सोनोमिस्ट थे, वो लीनियस थे। क्योंकि कार्लस लीनियस जो थे, जो लीनियस थे, इन्होंने ना हमें दिया था जो बाइनरी, मतलब बेसिकली होता है ना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इन्होंने हमें क्या दिया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, है ना। तो ये ध्यान रखना, इसलिए इनको हम ना सबसे अच्छा टैक्सोनोमिस्ट मानते हैं, जिन्होंने हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ आइज इन आइज ऑफ इंसेक्ट। ये तो इनका फेवरेट क्वेश्चन है हमारे मास्टर कैडर वालों का। अगर पंजाब के अंदर 4 बार मास्टर कैडर हुआ है, 2 बार लेक्चर कैडर हुआ है, 2 बार मेरिटोरियस का पेपर हुआ है, तो टोटल 8 बार में से 5 बार तो यही क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहीं से अंदाजा लगा लो कितना फेवरेट क्वेश्चन है ये, है ना। तो यूनिट ऑफ आई इन द आईज ऑफ इंसेक्ट, तो बच्चे इसको ओमेटिडियम बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली जो इंसेक्ट्स होते हैं, इनके अंदर होते हैं कंपाउंड आइज। तो कंपाउंड आइज का जो एक यूनिट होता है ना, ये क्या होता है? ओमेटिडियम होता है। तो ये ध्यान रखना, कंपाउंड आइज जो होती है वो ओमेटिडियम से मिलके जो है वो बनती हैं। पॉइंट क्लियर हुआ, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 21। ये क्वेश्चन भी तीसरी बार आया, 3 बार आ चुका है क्वेश्चन। पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीशीज इज, मतलब इंडिया के अंदर जो पर्ल होता है, जो मोती होता है, वो किससे प्रोड्यूस करवाया जाता है? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे। पिंक टाडा वल्गैरिस इसका नाम है, याद रखना। ये एक ऐसा ऑयस्टर होता है जिसको इंडिया में यूज किया जाता है पर्ल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है।
पिंक टाडा वल्गैरिस इंपॉर्टेंट है बच्चे, 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है दिस सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू, अब देखो सेल थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन फिर से आ गया है ना। तो सेल थ्योरी की जो एक्सेप्शन होती है बच्चे वो वायरस होती है, आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इससे पहले भी आया था, वहां पे भी आपको बताया था। सेल थ्योरी की जो एक्सेप्शन होती है वो क्या होता है, वायरस होता है ना। वायरस के ऊपर सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसीज, तो ऐसी डिजीज ऑटो, पहली बात तो ऑटो इम्यून डिजीज होती क्या है, जैसे मान के चलो मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनी और मेरी ही बॉडी के सेल्स को वो डैमेज कर रही हैं, तो मतलब मेरी बॉडी के अगेंस्ट इम्यूनिटी बन गई ना, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। हीमोफीलिया ए एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस ये भी एक ऑटो इम्यून नहीं है। सिकल सेल एनीमिया अगेन एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो टाइप 1 बच्चे यहाँ पे जो डायबिटीज मेलिटस होती है, टाइप 1 जो डायबिटीज मेलिटस होती है, तो ये जो है एक ऑटो, मतलब हम बोलते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज होती है, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन कौन सा निकल के आता है जी, द प्रोसेस ऑफ वीकनिंग अ पैथोजन इज कॉल्ड, मतलब पैथोजेंस को वीक करने के प्रोसेस को बेसिकली क्या बोलते हैं, ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे। देखो पैथोजन को वीक किया जा रहा है, मारा नहीं जा रहा, तो वैक्सीनेशन तो नहीं आएगी, क्योंकि उसके अगेंस्ट हम क्या, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी भी प्रोड्यूस करने की बात नहीं हो रही, सिर्फ पैथोजन को वीक करने की बात की जा रही है। इसको एटीन्यूएशन बोलते हैं, ये सिर्फ ध्यान रखना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। तो पैथोजन को वीक करने का जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं, एटीन्यूएशन बोलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साइंटिफिक एंड कमर्शियल मेथड ऑफ बी कीपिंग, ओ भाई क्या बात है, फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ हनी एंड वैक्स इज कॉल्ड, मतलब ये कहते हैं कि हम इस क्वेश्चन को ना बहुत सिंपल से क्वेश्चन को उलझा उलझा के पूछेंगे, साइंटिफिक कमर्शियल मेथड, अरे भाई सिंपल पूछ रहा है, बी कल्चर को क्या बोलते हैं बच्चे, इसको एपीकल्चर बोलते हैं, एकदम सही आंसर। आपको एक हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन ऐसे कल्चर के ऊपर भी देखने को मिलेगा। सेरीकल्चर किसको बोलते हैं, बताने को मन कर रहा है लेकिन कमेंट लिख देना इसका। सिल्वीकल्चर कमेंट में लिख देना, पिस्सीकल्चर कमेंट में लिख देना। ठीक है, मुझे पता है आपका टाइम बहुत, आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है लिखने से, लेकिन याद रखना जब आप लिखते हो ना अपने हाथों से, तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट है, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी, तो स्पर्म जो होते हैं बच्चे वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, सेमिनल वेसिकल के द्वारा नहीं किए जाते, पेनिस के द्वारा नहीं किए जाते, एपिडिडाइमस के अंदर, तो इसके अंदर तो स्टोर होते हैं स्पर्म टेम्परेरी टाइम के लिए, मैच्योर होते हैं। टेस्टिस के द्वारा बच्चे स्पर्म जो है वो क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। टेस्टिस के अंदर भी सेमनीफेरस टिब्यूल्स होती हैं जहां पे स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी, देखो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने की बात कर रहा है ना। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जो हार्मोन होता है ना बच्चे, वो प्रोजेस्टेरोन होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो जो हमारी यूटेराइन वॉल होती है, जो यूटेराइन वॉल होती है उसको मेंटेन करता है, ये उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो याद रखना जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेस मेकर ऑफ हार्ट, क्या बात है, क्या कमाल का क्वेश्चन है, ये दोबारा भी आ सकता है। हमारे हार्ट के अंदर पेस मेकर किसको बोलते हैं, पेस मेकर होता है जहां जो क्या करता है, हार्ट की जो इंपल्स होती है, जो हार्ट बीट उसको शुरुआत करता है उसकी, और बच्चे वो हम किसको बोलते हैं, एसए नोड को बोलते हैं, है ना। बड़ी मूवीज आई हैं इसके ऊपर, है ना। तो ऐसे नोड को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर ये ऐसे नोड ठीक तरीके से काम ना करे तो हमें एक्सोजीनस पेस मेकर जो है लगाना पड़ता है, मतलब बाहर से पेस मेकर लगाना पड़ता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन, अगेन एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ब्रेन की कवरिंग को बच्चे क्या बोलते हैं, ये कार्डियम का, कार्डियम तो भाई हार्ट में आ गया, पेरिटोनियम तो हार्ट लंग्स की बात हो रही, प्लूरा भी लंग्स में आ गया, मेनिंजस, तो याद रखना जो हमारे ब्रेन की कवरिंग होती है ना बच्चे उसको मेनिंजस बोलते हैं। देखो ब्रेन की कवरिंग की बात कर रहा है, स्कल की बात नहीं कर रहा है। हमें, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ब्रेन स्कल के अंदर होता है, वो जो जिसकी आप जिसको मन में आप सोचना ड्यूरामीटर, वो स्कल की लेयर्स होती हैं, ये ब्रेन की लेयर्स की बात कर रहा है। तो ब्रेन की जो लेयर्स होती है, कवरिंग्स होती हैं, वो मेनिंजस होती हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज
रिजल्ट्स फ्रॉम द एंडोक्राइन डिसऑर्डर, मतलब एंडोक्राइन डिसऑर्डर से कौन सी इनमें से डिजीज होती है? जॉन्डिस की बात की जाए, अरे क्या बात करते हो, टाइफाइड नहीं, कौन करता है ये टाइफाइड? अगेन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। टाइफाइड करने वाला ऑर्गेनिज्म, निमोनिया एक बैक्टीरिया करता है, इसका भी आपने, अरे मैंने क्यों बता दिया, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है ना? तो गोइटर बच्चे ये एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, बिकॉज ये होता है हाइपोथायरॉइडिज्म से, है ना? थायरॉइडिज्म से होता है बेसिकली जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तब होता है। ओके, तो ध्यान रखना गोइटर के बारे में। ऐसे ही अगर हाइपर थायरॉइडिज्म का पूछ लेता, हाइपर थायरॉइडिज्म के अंदर, तो यहां पे कौन सी डिजीज है कमेंट बॉक्स में लिख देना। नेक्स्ट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मींस राइटिंग द नेम इन टू वर्ड्स व्हिच डेजिग्नेट, मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, पहले तो अभी अभी मैंने बताया कि ये कार्लस लिनियस ने दिया था। ये ना यहाँ पे ना टू नेम सिस्टम, ये बेसिकली क्या था, एक टू नेम सिस्टम था। जैसे इसके अंदर एग्जांपल है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं मेंजी फेरा इंडिका, तो यहां पे जो मेंजी फेरा है ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो इंडिका है ये स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन यही पूछा है कि इसके अंदर जो टू वर्ड्स है वो डेजिग्नेट किसको करते हैं? ऑर्डर एंड फैमिली को नहीं करते हैं, फैमिली एंड जीनस को नहीं करते हैं, स्पीशीज एंड वैरायटी को नहीं करते, लेकिन हाँ जीनस एंड स्पीशीज को करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा हमारा? बिल्कुल सही बात, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टमा नेचर वाज रिटन बाय, तो भाई क्वेश्चन सिस्टमा नेचर के ऊपर है। ये एक बड़ी ही प्यारी सी बुक है सिस्टमा नेचर। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, डार्विन का तो बिल्कुल भी मत सोचना, डार्विन का तो बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि डार्विन जो है ना, इन्होंने जो बुक दी थी वो थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, है ना? तो ये तो नहीं आएगा, है ना? तो क्या आएगा फिर? देखो कार्लस लिनियस, देखो तीन क्वेश्चन कार्लस लिनियस के ऊपर, तीन क्वेश्चन। ग्रेट टेक्सोनोमिस्ट कार्लस लिनियस, क्या दिया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसके ऊपर भी क्वेश्चन। कौन सी बुक थी? सिस्टमा नेचर, है ना? तो ध्यान रखना ये सिस्टमा नेचर है बच्चे, सिस्टमा नेचर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा वल्लास के बारे में बात की जाए तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। वल्लास ये को ऑथर थे द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के। नेक्स्ट है प्रोबायोटिक्स आर, देखो प्रोबायोटिक्स बेसिकली क्या होता है, मतलब ये ना लिविंग माइक्रोब्स फूड सप्लीमेंट होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना उसके बारे में, सिंगल सेल प्रोटीन, ये बेसिकली क्या होता है? एल्गी होती है ना? तो ये प्रोबायोटिक की कैटेगरी में आती है। ऐसी आप कर्ड को खाते हो, दही को खाते हो, तो दही के अंदर क्या होता है? बैक्टीरियाज होते हैं। तो जो दही है ये भी एक तरह से क्या है? प्रोबायोटिक है ना? इसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। तो प्रोबायोटिक बेसिकली लिविंग माइक्रोब्स होते हैं जिनको हम एज ए फूड सप्लीमेंट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी टुडे इज इन द प्रोडक्शन, मतलब ऐसा है कि हम सेल कल्चर, एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा यूज किसके लिए करते हैं? क्या हम इंसुलिन के लिए करते हैं? नहीं भाई, इंसुलिन तो हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बैक्टीरिया से बनवाते हैं, इंटरफेरेंस भी हम वहीं से बनवा सकते हैं, लेकिन वैक्सीन को बनाने के लिए हमें ह्यूमन के सेल का कल्चर चाहिए। तो ये बिल्कुल सही आंसर है ना? ह्यूमन के सेल का कल्चर तो चाहिए ना, अभी कोरोना की वैक्सीन बनी है तो ह्यूमन के ऊपर टेस्टिंग तो की जाएगी ना, तो सेल से तो की जाती है ह्यूमंस के, है ना? या एनिमल्स की बात की जाए। चलिए नेक्स्ट बात है, माइकोराइजा रिप्रेजेंट, तो देखो माइकोराइजा बेसिकली क्या होती है? एक फंगस होती है जो हायर प्लांट्स की रूट में रहती है ना? और वो वहां पे एक तरह से एसोसिएशन करके रखती है, जिसको बेसिकली इंटरेक्शन बोलते हैं। तो ये बोलता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड, नहीं फंगस एंड लीवर वर्ड्स में नहीं होती है, फंगस एंड एल्गी में नहीं होती बच्चे, वो लाइकेन होता है। पैरासिट, पहली बात तो पैरासिट होता ही नहीं है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट, बिल्कुल सही आंसर। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में माइकोराइजा नाम की फंगस पाई जाती है, जो बेसिकली रूट के अंदर रहती है। दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं। जो फंगस होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करती है, न्यूट्रिशन वगैरह अब्जॉर्ब करके देती है, और बदले में हायर जो प्लांट्स होते हैं उनको फूड देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स अलाइक, एक जैसे, इनफॉर्म, फंक्शन एंड ओरिजिन, यार इसका भी आंसर मैं करूं, मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा फंक्शन है, एक जैसा ओरिजिन है, उनको क्या बोलते हैं भाई साहब? बच्चा बच्चा बोलता है, हम उसको टिश्यू बोलेंगे, है ना? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली इन सेल्स, मतलब सेल्स के अंदर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली किसको बोलते हैं? देखो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली वो होती है जिसके पास खुद का डीएनए भी होता है। आधा काम अपने डीएनए से करवाती है, आधा काम न्यूक्लियस करता है। अब खुद का डीएनए ना तो पेरोक्सिसोम के पास होता है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है, ना गोल्जी के बॉडी के पास होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों के दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, इसमें से वो कौन सा पॉल्यूटेंट है जो बायोडिग्रेडेबल है? मरकरी नहीं है, सीवेज, अरे बिल्कुल है, सीवेज ट्रीटमेंट करते तो हैं हम, सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो यही तो हुआ। प्लास्टिक है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। एस्बेस्टोस ये भी नहीं है, ये भी केमिकल होता है, ये भी नहीं होता। तो सीवेज जो है बच्चे, ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ये मैं लाइव क्लास में अपने सभी बच्चों को बोलता हूँ कि इसको पढ़ के जाना। ये बाउंसर भी है, फेवरेट भी है ना। जब भी क्वेश्चन है ऐसे ऐसे शॉट मारनी है ऊपर से, है ना, सर के ऊपर से निकाल देनी, बॉल को छक्का मारना है। तो मिनी माटा डिजीज बेसिकली इज ड्यू टू, देखो कभी कभी पानी के अंदर मरकरी का लेवल बढ़ जाता है जिससे ना मिनी माटा डिजीज हो सकती है। तो ये आ गया आंसर मरकरी। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन आता है क्वेश्चन ये वाला। नेक्स्ट है, विच पेयर्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया शो मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन अवर कंट्री। भाई हमारी कंट्री की, भारत की बात की जा रही है। भारत के अंदर सबसे मैक्सिमम ईस्टर्न घाट के अंदर, हाँ नो डाउट ईस्टर्न घाट के अंदर अच्छी खासी डाइवर्सिटी है। वेस्ट बंगाल के अंदर भी है, कुछ कह नहीं सकते। सुंदरबांस के अंदर भी डाइवर्सिटी है, लेकिन रन ऑफ कच्छ ना, भी कच्छ के अंदर तो कोई डाइवर्सिटी नहीं है ज्यादा, है ना। कच्छ मतलब वो व्हाइट डेजर्ट जहां पे नमक निकलता है। ईस्टर्न हिमालय भाई बिल्कुल है, हिमालय ईस्टर्न के अंदर होती है। वेस्टर्न घाट सबसे ज्यादा रिच है, तो ये आंसर आ गया। केरला एंड पंजाब नहीं भाई, केरला एंड पंजाब के अंदर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, लेकिन ईस्टर्न हिमालय के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, वेस्टर्न घाट के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है। भाई सब दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों इकोटोन की एग्जाम्पल है, इकोटोन। अब इकोटोन क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन इंडिया। भाई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहला नेशनल पार्क जो था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। इसको टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। ये क्या है, टाइगर रिजर्व है, उत्तराखंड में ये है। जब ये बनाया गया था तब ये उत्तर प्रदेश में होता था, क्योंकि उस टाइम पे उत्तर प्रदेश था, लेकिन बाद में वो उत्तराखंड बन गया। तो जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट बच्चे, इवोल्यूशनरी फोर्सेस ऑपरेट एट द लेवल ऑफ, देखो इवोल्यूशनरी फोर्सेज होती है ना, वो हमेशा पॉपुलेशन के लेवल पे ऑपरेट करती हैं। ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल के लेवल पे ऑपरेट करेंगी, कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन एक अगर मान के चलो इतनी बड़ी ह्यूमन की पॉपुलेशन है, अगर सिर्फ मेरे अंदर की म्यूटेशन आती है तो क्या उससे एक नई स्पीशीज बोल दूं मैं, बहुत सारी नई नहीं, पॉपुलेशन लेवल के ऊपर ही हमें क्या देखने को मिलती है, एवोल्यूशनरी फोर्सेज जो है वो देखने को मिलती है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, MAB स्टैंड फॉर, पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चे, मैन एंड बायोस्फीयर, ढूंढो कहां पे है, मैन एंड बायोटेक्नोलॉजी, मटेरियल एंड बायोलॉजी, मैन एंड बायोलॉजी नहीं, ये है मैन एंड बायोस्फीयर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, इन पोल्ट्री कोकिडियोसिस इज कॉज्ड बाय, देखो कोकिडियोसिस ना एक डिजीज होती है जो चिकन वगैरह को होती है, बेसिकली ये एक प्रोटोजोआ होता है उसके कारण होती है, तो प्रोटोजोन डिजीज है ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट उठाया हुआ है। तो प्रोटोजोन्स होते हैं जिनकी वजह से कोकिडियोसिस डिजीज होती है, किनको, जो चिकन्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, मतलब इतना खतरनाक क्वेश्चन, आप एक शॉर्टकट, सीवियर मतलब एस, एक्यूट मतलब ARS, ये हो गया क्या, सार्स, कुछ याद आ रहा है, सार्स को, है ना, कोरोना वायरस, आ गया आंसर, है ना। 2020 में आया था, लेकिन मास्टर कैडर वालों ने 2016 में इसका क्वेश्चन दे दिया था पेपर में, है ना। तो जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होते हैं बेसिकली ये कोरोना वायरस के कारण होते हैं। ना 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 ना, ये मत कहना कि कोरोना वायरस जो था वो तो सर 2020 में आया था, पहले कैसे पता, अरे भाई साहब, कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी फैमिली है ना, बहुत बड़ी फैमिली है ये। तो जो वायरस उस टाइम पे आया था वो इस फैमिली का नया वायरस था जिसके बारे में हमें नहीं पता था, लेकिन इस फैमिली के बारे में हम पहले से जानते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट जो है, द डिजायर्ड वेराइटीज ऑफ इकोनॉमिकली यूजफुल क्रॉप्स आर रेज्ड बाय, देखो ऐसा है, कोई प्लांट है, हमें उसके अंदर कोई क्रॉप है, हमें उसके अंदर एक वैरायटी चाहिए, डिजायर्ड कोई वैरायटी है, कोई करेक्टर हमें चाहिए, तो हम उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, बेसिकली हम उसके लिए क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ठीक है, ये भी सीधा सा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट है पॉलीप्लॉइडी इज इंड्यूस्ड बाय। देखो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, पहली बात तो प्लॉइडी समझो क्या होता है। प्लॉइडी प्लॉइडी होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे मान के चलो एक होता है डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, इसके एक सेट के अंदर 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम होती हैं, 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम, इसलिए इसको डिप्लॉइड बोलते हैं। ऐसा ही वीट जो होता है ना, वीट, इसके अंदर एक सेट के अंदर 6 कॉपीज होती हैं, 6 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम। तो ये किसकी एग्जांपल है, पॉलीप्लॉइडी की। पॉलीप्लॉइडी हमेशा बच्चे कॉलचिसिन के साथ प्रोड्यूस की जाती है। मतलब एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को आप ट्रिप्लॉइड बना सकते हो, टेट्राप्लॉइड बना सकते हो, किसकी हेल्प से, कॉलचिसिन की हेल्प से। ये पॉलीप्लॉइडी करवाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कोज्ड बाय। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है वो किससे होता है बच्चे, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, बिल्कुल राइट आंसर ये रहा, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, ब्रूसी, सॉरी ब्रूसी। ये देखो कंफ्यूजन करता है, एक होता है ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी, एक होता है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी। इसके ऊपर क्वेश्चन डालते हैं, ये तो करता है स्लीपिंग सिकनेस, ये क्या करेगा, स्लीपिंग सिकनेस करेगा। और ये जो क्रूजी होता है ना बच्चे, ये चागास डिजीज करता है। ये कौन सी डिजीज करेगा, चागास डिजीज। ये सी मतलब चागास डिजीज। और याद रखना ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो डार्विन थे ना बच्चे, ऐसा माना जाता है डार्विन की जो डेथ थी ना वो चागास डिजीज से हुई थी। ऐसा माना जाता है कि डार्विन की डेथ का कारण जो था वो चागास डिजीज था। तो ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, सी फॉर क्रूजी, सी फॉर चागास डिजीज। तो क्रूजी जो है वो चागास डिजीज करता है और ब्रूसी जो है वो स्लीपिंग सिकनेस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 5 बार क्वेश्चन आया हुआ है। प्लेग कौन करता है बच्चे, यर्सीनिया पेस्टिस नाम का जो ये पैथोजन होता है, ये क्या करता है, ये करता है, बैक्टीरिया होता है ये यर्सीनिया पेस्टिस, ये क्या करता है, प्लेग करता है ना। इसको रेट फ्ली भी बोलते हैं। एक पेपर में क्वेश्चन आता है रेट फ्ली के बारे में, रेट फ्ली कौन करता है, तो रेट फ्ली बच्चे इसी को बोलते हैं, प्लेग को ही बोलते हैं, क्योंकि ये रेट के कारण होती है बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस अकर्स इन। ये लेक्चर कैडर के अंदर भी क्वेश्चन है, मेरिटोरियस के अंदर भी क्वेश्चन है, यहां भी क्वेश्चन आ रखा है कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है, बेसिकली जो एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम होता है, जो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम होता है, बेसिकली कहां पर बच्चे, पैकेटिन के अंदर है, पैकेटिन के अंदर। डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हमने हमारे जो पहला पेपर था मास्टर कैडर साइंस 2016 का, उसमें जूलॉजी का क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिया है। बॉटनी का क्वेश्चन भी कवर हो चुका है, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। बंसल अकेडमी लिखना, मास्टर कैडर बॉटनी 2016 बाय बंसल अकेडमी, आपको मिल जाएगा लेक्चर। एंड हमारी टेक ऐप को डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्री आपकी प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। वहां से क्या होता है, वहां से आपको ये फायदा होगा कि जब भी आपको कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है बंसल अकेडमी के चैनल पे, तो वो आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन के जरिए। और वीडियो को लाइक करने का एक फायदा ये होता है कि आप यूट्यूब पे जब भी लाइक वीडियो खोलेंगे ना, तो वहां पे डायरेक्ट आपको ये वीडियो मिल जाएगी। चलिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।